नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन लगभग 18 महीनों तक राहु केतु का गोचर एक स्थान पर होगा। 5 दिसंबर 2026 को पुनः राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु कुंभ राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। राहु केतु और शनि 90% लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यदि अधिकतर लोग परेशान हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं राहु खराब चल रहा है या शनि खराब चल रहा है या केतु खराब चल रहा है। 90% यदि लोग परेशान हैं तो वो परेशान है राहु केतु और शनि के कारण, क्योंकि इन तीनों ग्रहों का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि ये तीनों ग्रह कलयुग के राजा माने जाते हैं। कलयुग में इनका बल कई गुना बढ़ जाता है, ये प्रभावी हो जाते हैं। और देखा जाए तो शनि हमारे जीवन में लंबे समय तक और सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं। उसके बाद राहु। राहु एक मायावी ग्रह भी है, लेकिन ये यदि चाह ले तो 18 वर्ष में जो है पूरी कुंडली का भ्रमण तो करता है, लेकिन ये 18 दिन में जो है किस्मत को बदलने का काम करता है। 18 वर्ष जो है देखा जाए तो पूरी कुंडली का भ्रमण कर लेते हैं राहु, लेकिन यदि राहु अच्छे गोचर कर रहे हैं तो 18 दिन में भी जो है किस्मत को बदल देते हैं। तो राहु एक ऐसा ग्रह जो रंग से राजा बनाने का काम करता है, लेकिन यही राहु यदि खराब है तो समझिए कि राजा से रंक बनने में भी देरी नहीं लगती। राहु के पास असीमित शक्तियां हैं और राहु को समझ पाना मुश्किल है। देखा जाए तो राहु एक मायावी ग्रह है, कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करता है, कंफ्यूजन करने का काम करता है, अधिकतर गलत डिसीजन भी देने का काम करता है और गलत क्षेत्रों से राहु महारत भी हासिल करवाने का काम करता है। राहु ही वो ग्रह है जो रातों रातों किस्मत को चमका देता है। रात रात में ही समझिए कि वायरल हो जाता है व्यक्ति। ये राहु का ही काम है। सोशल मीडिया का जो मालिक है वो राहु ही है। अब राहु आने वाले 18 महीनों तक कुंभ राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखा जाए तो अभी तक राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे मीन राशि में, लेकिन 18 मई को आपकी राशि कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु जो है आपके अष्टम भाव में जो गोचर कर रहे थे वो अब आ गए हैं आपके सप्तम भाव में। राहु लगन भाव में राशि के भाव में जो है गोचर करेंगे 18 महीने तक, तो विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करेंगे। अब यहां पर क्या क्या राहु प्रभाव डालेंगे। लगन भाव में तो राहु का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, अन्य 3 स्थानों पर भी राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। लगन भाव में राहु शनि की राशि में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि शनि के अनुचर राहु और केतु है। शनि राजा है और राहु शनि के अनुसार कार्य करता है। शनिवत राहु कुजवत केतु। तो शनि जो है जो कहेगा वो राहु करने का काम करेगा। शनि यदि आपकी कुंडली के अनुसार से योग कारक है, अच्छे स्थान में गोचर कर रहा है, तो समझिए कि राहु को तो अच्छे फल देना ही देना है। और राहु शनि के घर में गोचर करेंगे तो वो खराब फल कैसे देंगे। शनि जो है खराब फल देने का काम करवाएंगे ही नहीं, इसलिए राहु को यहां पर अच्छे परिणाम देना ही पड़ेगा। मित्र के घर में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि अच्छे फल मिलते हैं। अभी तक राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे मीन राशि में, मतलब शत्रु के भाव में। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु राहु एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। अब शत्रु के घर में लगभग पिछले 18 महीने से
राहु गोचर करते आ रहे हैं और केतु जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। धन भाव में राहु का गोचर सबसे ज्यादा धन हानि करवाने का काम किया। कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति बनाने का काम किया। वाणी के द्वारा उग्रता और मनमुटाव की स्थिति बनी रही। अपनों का साथ नहीं मिला, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, कर्जा चढ़ गया और अपनों ने ही धोखा दिया। ऐसी स्थिति राहु यहां पर बनाने का काम किया। आपके कुटुंब परिवार में स्थिति को खराब करने का काम किया। केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। अच्छे फल ये देते हैं कि आध्यात्म में लगाव बढ़ जाता है, रिसर्च वाले क्षेत्रों से लाभ होता है, ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं स्थिति को बेहतर करने का काम करते हैं, लेकिन सडल प्रॉब्लम भी देने का काम करते हैं। यहां पर विलंब करवाने का काम करते हैं कार्यों में। देखा जाए तो केतु यहां पर कई बार ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि व्यक्ति गोल गोल घूमते रहता है और परेशान होता है। तो केतु यहां पर कुछ अच्छे परिणाम जरूर देते हैं, लेकिन अधिकतर यहां पर परेशान करने का काम भी केतु करते हैं। अब राहु आपकी राशि कुंभ राशि में आ गए हैं, समझिए 18 मई 2025 को। तो आने वाले 18 महीनों तक 5 दिसंबर 2026 तक यह समझिए कि राहु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि अब मित्र के घर में आ गए हैं, सुकून यहां पर मिलेगा और स्वाभाविक है कि राहु अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं तो कल्याण करने का भी काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। वही इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं चार चांद लगाने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह करवाने का भी काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे और देखा जाए तो दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि राहु कंफ्यूज करते, भ्रमित करते हैं। सही समय पर सही डिसीजन यदि व्यक्ति ना ले पाए तो वो अशुभ जो है परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए सही समय पर सही डिसीजन होना चाहिए। यही राहु है जो कि 18 वर्ष में पूरी कुंडली का भ्रमण करते हैं और यदि ये चाह ले तो 18 वर्ष तो दूर की बात 18 दिन में भी किस्मत बदलने का काम करते हैं। राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य को बदलने का काम करते हैं, किस्मत को जगाने का काम करते हैं, पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं, गड़ी हुई चीजों को उखाड़ने का काम भी राहु करते हैं और अचानक धन लाभ भी देने का काम राहु करते हैं। तो राहु लगन भाव पर, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और भाग्य भाव पर अपना प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक बना करके चलेंगे, 18 मई 2025 से, और इन क्षेत्रों पर अच्छे लाभ मिलेंगे। नुकसान वाली बात यह है कि ये कंफ्यूज करेंगे, आप समय पर कई बार जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, सही समय पर सही डिसीजन लेना है और राहु को बेहतर करने के लिए कुछ उपाय का भी सहारा लें, जो कि हम अंत में आपको बताएंगे। केतु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 18 महीने से, अब ये 18 मई को आ जाएंगे सिंह राशि में सप्तम भाव में। सप्तम भाव में व्यापारिक स्थिति को और पार्टनरशिप को तो मजबूत करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां देने का काम जरूर करेंगे। दैनिक आय में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन खर्चे भी यहां पर करवाने का काम करेंगे। पति के साथ या पत्नी के साथ संबंधों में कहीं न कहीं खटास भी यहां पर पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन सप्तम भाव के केतु व्यापारिक स्थिति को बढ़ाते हैं और इनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ देने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं। और ये इच्छा पूर्ति का भाव है तो इच्छा पूर्ति भी करने का काम करते हैं। लगन भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण नई नई प्लानिंग बनवाने का काम
और प्लानिंग में सफलता देने का काम करते, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करते। नवम दृष्टि की बात करें तो पराक्रम भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि और कार्यों में गति देने का काम भी करते हैं। विदेश की यात्राएं, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा आदि से जुड़े हुए कार्यों में भी केतु का अच्छा रोल देखने को मिलता है, शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब राहु और केतु दोनों ही ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए शुभ परिणामदायक रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये समझिए कि शनि यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण है, और अंतिम चरण में शनि लेते नहीं है, देते हैं। और धन भाव में शनि का गोचर धन में वृद्धि करने का काम करता है, क्योंकि शनि का रोल है और केतु का रोल है, राहु का रोल है कि जिस स्थान में ये विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं, इसलिए धन में वृद्धि करने का काम शनि करेंगे। गुरु 14 मई 2025 को पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए अद्भुत समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। जिन लोगों के पास संतान नहीं थी और संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, 14 मई 2025 से संतान का योग प्रारंभ होगा। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के योग बनते हैं, या जन्म स्थान के आसपास रह करके भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिलने वाला है 5 दिसंबर 2026 तक। देखा जाए तो पंचम भाव में जब गुरु का गोचर होता है, अचानक धन लाभ भी होता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से। वही पंचम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। और लगन भाव में नवम दृष्टि होने के कारण नई नई योजना बनवाने का काम करेंगे और उसमें सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बड़ी शानदार है, और शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो लाभदायक ही सिद्ध होगा। केतु सप्तम भाव में थोड़ा वैवाहिक जीवन में दिक्कत देते हैं, लेकिन व्यापारिक स्थिति में और दैनिक आय में वृद्धि करवाने का काम करते हैं, पद प्रतिष्ठा देने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, और कहीं ना कहीं जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले। कैरियर में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, और स्थिति बेहतर रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा राहु, केतु, शनि की चल रही है या मारक ग्रहों की चल रही है, तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, लेकिन आपको संघर्ष करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलने वाली, और ग्रहों की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।